तो चलिए आज बात करते हैं आत्मनियंत्रण और जीत की कुछ ऐसी कहानियों की जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे विश्वास, पक्का इरादा और समझदारी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत का रास्ता दिखा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या हम सच में अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, या फिर कहीं हम समाज के दबाव, हालातों या दूसरों की चालाकी से तो नहीं चल रहे? यही सवाल आज हमारी इन कहानियों की जड़ में है। इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए आइए सुनते हैं हमारी पहली कहानी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। उसे तब जाकर पता चला कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल देती है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ बस समंदर ही समंदर और आप एक सुनसान द्वीप पर बिल्कुल अकेले, दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसे में वो आदमी क्या करता? उसके पास एक ही चीज बची थी, प्रार्थना। पर क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाने वाली थी? उसकी जिंदगी उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक झूले की तरह हो गई थी। कई दिनों तक वो बस मदद की दुआ करता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी उम्मीद भी जवाब देने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 20 दिन लगाकर लकड़ी की एक झोपड़ी बनाई, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। अगली ही सुबह उसकी वो झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। सोचिए उसे कैसा लगा होगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस आग ने उसकी आखिरी उम्मीद भी जला दी थी, वही आग उसके बचने का जरिया बन गई। उसे बचाने वाले जहाज के कैप्टन ने बताया, हमें तो आपके जलते हुए घर से उठता धुआं दिखा, वही हमारे लिए सिग्नल था। मतलब जो उसे सबसे बड़ी तबाही लग रही थी, वही उसका सबसे बड़ा चमत्कार निकली। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, अटूट विश्वास की ताकत। जब हमें लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, शायद तभी हमारे लिए कोई बड़ा और बेहतर दरवाजा खुल रहा होता है। उस आदमी की छोटी सी झोपड़ी का प्लान फेल होना जरूरी था ताकि उसे बचाने का बड़ा प्लान कामयाब हो सके। विश्वास की ताकत तो हमने देख ली, अब बात करते हैं एक और जबरदस्त ताकत की, और वो है हमारा संकल्प। तो मिलिए सीमा से। सीमा की कहानी हमें बताती है कि कैसे कड़ी मेहनत और मजबूत इरादे किसी भी दीवार को गिरा सकते हैं। सीमा की कहानी कई लोगों की कहानी जैसी है। एक छोटे से गांव की लड़की, बड़े बड़े सपने, लेकिन जेब खाली। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, लड़की जात है, पढ़ा लिखा कर क्या करना, शादी कर दो, घर बसा लेगी। पर सीमा का इरादा कुछ और ही था। मतलब सीमा को एक नहीं बल्कि दो लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थीं। एक तरफ गांव की पुरानी सोच और पैसों की तंगी, और दूसरी तरफ शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, महंगे खर्चे और अकेलापन। ये सब आसान नहीं था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद सीमा ने जो कर दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला था। उसने छोटे मोटे काम किए, दिन रात पढ़ाई की, और जानते हैं क्या हुआ? उसने अपने पूरे कॉलेज में तीसरी रैंक हासिल की। सब देखते रह गए। उसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है। उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मनियंत्रण से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। आज वो न सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमन है, बल्कि अपने गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा भी है। अच्छा, अब सोचिए, अगर आपकी मुश्किल हालात नहीं बल्कि कोई चालाक इंसान हो तो? हमारी आखिरी कहानी लाली की है, जिसने साबित कर दिया कि दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। ये कहानी है स्वतंत्र सोच की एक बेहतरीन मिसाल। तो हुआ यूं कि लाली के पिता एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार के जाल में फंसे थे। वो जमींदार कहता तो था कि फसल आधी आधी होगी, लेकिन हर बार अपनी बातों से पलटकर सारी अच्छी फसल खुद रख लेता था। उसे लगा कि वो अनपढ़ किसानों को हमेशा बेवकूफ बना लेगा, पर उसने लाली की पढ़ाई को हल्के में ले लिया। लेकिन लाली ने जो किया वो देखने लायक था। उसने जमींदार को उसी के खेल में मात दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार। जब आलू की फसल हुई तो उसने जमींदार को ऊपर के बेकार पत्ते दे दिए। जब गेहूं की बारी आई तो नीचे की जड़ें थमा दी। और गन्ने के वक्त तो कमाल ही कर दिया, ऊपर और नीचे का हिस्सा देकर बीच का सारा गन्ना खुद रख लिया। और इसका नतीजा, जमींदार की अक्ल ठिकाने आ गई। उसने ना सिर्फ अपनी हार मानी, बल्कि जिन जिन किसानों को उसने ठगा था उन सबकी जमीनें भी लौटा दी। उसने माना कि इस छोटी सी लड़की ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। तो इन 3 अलग अलग कहानियों से हम सीखते क्या हैं? एक वो जो उम्मीद से जीता, एक वो जो मेहनत से जीती, और एक वो जो अपनी बुद्धि से जीती। इन सब में एक बात कॉमन है, वो है आत्मनियंत्रण की शक्ति और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखने की कला।
अगर हम इन कहानियों का सार निकालें तो जीत के 3 सूत्र मिलते हैं। पहला, जहाज से बचे उस आदमी का अटूट विश्वास। दूसरा, सीमा की जबरदस्त मेहनत। और तीसरा, लाली की तेज बुद्धि। तीनों ने अपने अपने तरीके से हालात को काबू में किया। तो बात सीधी सी है, कभी हार नहीं माननी है। मुश्किल चाहे किस्मत की हो, समाज की हो या किसी इंसान की, ये 3 रास्ते हमें दिखाते हैं कि जीत मुमकिन है। बस कोशिश करते रहना है और जिंदगी एक दिन जरूर लहलहाएगी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ताकत हमारे अंदर ही है। हम विश्वास से, मेहनत से या फिर अपनी बुद्धि से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल, हम अपनी कहानी कैसे लिखेंगे? अपनी ताकत पहचानिए, जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और अपनी जीत की कहानी खुद लिखिए।